यूपी में अब सब चंगा है। सीएम योगी के बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए और किसान के लिए काम करने वालों को भारतीय जनता पार्टी वाले बंदर कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आदरणीय योगी जी, कर्नाटक में और राजस्थान में आपने हनुमान जी की जात बताई थी और हनुमान जी ने आपको आपकी हैसियत बता दी थी। आने वाले समय में आपने इन सब पिछड़े, वंचितों और शोषितों के लिए काम करने वालों को बंदर कहा है। हनुमान जी की गदा फिर आपके ऊपर चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है और वो इसी भाषा के लिए, इसी तरह की बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी पहचान इसी तरह की भाषा की रही है। वो भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों का अपमान करने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वालों को ये जिस तरह की अपसंस्कृति वाली भाषा में संबोधित कर रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का नैरेटिव वाली राजनीति कर रही है। पीएम मोदी के बाद बिहार में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। बीजेपी के सहयोगी दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रोग्राम की डिमांड कर रहे हैं। सीएम योगी का एक्स फैक्टर या उनकी यूएसपी कहें तो उन्होंने अपने शासनकाल में यूपी से माफिया का खात्मा कर दिया। उनके शासन में बुलडोजर एक्शन से जनता के बीच शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसके अलावा दंगा मुक्त प्रदेश और बेहतर कानून व्यवस्था भी उनकी बड़ी उपलब्धियों में है। चाहे चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का या फिर नगरपालिका का, सीएम योगी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल रहते हैं। सीएम योगी ने इस साल हुए दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया और इसका नतीजा यह निकला कि बीजेपी ने जमकर सीटें जीती। सीएम योगी के स्ट्राइक रेट भी काफी दिलचस्प रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 13 पर जीत दर्ज की गई। स्ट्राइक रेट 65% रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने 4 सीटों पर प्रचार किया और पार्टी को चारों सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 100%। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 17 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 15 सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 80%। पिछले बिहार चुनाव में सीएम योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 12 सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 68%। जानकार कह रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी ने आरजेडी का एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने एंटी इंडियन नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया है। साथ ही बिहार चुनाव में एंटी हिंदू नैरेटिव चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़ रहे हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, ईशान त्यागी जी जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और जीएम शाहीन जी जुड़ रहे हैं जो जेडीयू के नेता हैं। शाहीन साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ बिहार में कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, क्या जनता दल यूनाइटेड ऐसी भाषा का समर्थन करता है? उन्होंने किस अंदाज में ये बात की, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज वो पूरा सेंटेंस आप सुनेंगे तो फिर समझ आता है इंसान को क्यों बोला गया। देखिए, कमजोर भी तो हम लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग कमजोर है तो कोई भी आकर हमें मार के चले जाए, ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने किस अंदाज में ये बात की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बताना पड़ा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और जरूरी बात है, कोई मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया हो कि जिससे आपत्ति हो। किन लोगों के ऊपर कहा गया कि बटेंगे नहीं, या ये भी तो है कि अगर वो डिवाइड हो गया, अगर कहा जाता है, इतने नादान भी मत बनिए शाहीन साहब। आप जानते हैं बटेंगे तो कटेंगे किस संदर्भ में कहा जाता है कि अगर हिंदू बढ़ गया तो उसको काट दिया जाएगा, और काटते कौन रहे हैं परंपरागत तरीके से भारत में? वो मुसलमान रहे हैं। इतने नादान मत बनिए जा शाहीन साहब।
मेरे भाई ये भी तो है कि आप आरजेडी सीटें ले गया तो हम तो पीछे जो गुंडा राज था, जो माहौल था, वो तो काट ही तो रहे थे ना। वो लोग क्या कर रहे थे? वो तो काट के तो चले जाते थे। शाम के वक्त 5-6 बजे के बाद औरतों का, मर्दों का सड़क पे निकलना बहाल हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो जाहिर सी बात है वहां डिवाइड होंगे तो कट जाएंगे, यही हाल होगा। फिर से बिहार का वही हाल होगा जो पहले से था। ठीक है, उन्होंने एक तरफ से तो सही बात बोली, अगर बटेंगे नहीं, अगर हम लोग डिवाइड नहीं होंगे, वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो क्यों कटेंगे? अभी जिस हिसाब से सुधार बिहार में आया है, जिस हिसाब से कानून का राज बना है, तो कम से कम उस चीज को तो पकड़ के रखे हम लोग। ईशान त्यागी जी, आपको शाहीन साहब की बात ठीक लगती है? वो कह रहे हैं कि ठीक बयान है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, चल सकता है। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको और मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार, और जितने भी दर्शक आपको हम सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। दीपक जी, आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने समय से पत्रकारिता करते आए हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, राजनीति को आपने इतने करीबी से देखा है, और आप ये जानते हैं कि जब योगी जी जाते हैं, आपने खुद ही बोला कि जहां जाते हैं वहां स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। आप ये देखिए कि इसमें दूसरा पहलू, जहां योगी जी जाते हैं वहां धार्मिक अराजकता की राजनीति बढ़ जाती है। जहां योगी जी जाते हैं वो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। जहां योगी जी जाते हैं वहां हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हैं। जहां योगी जी जाते हैं वहां 80-20 की बात करते हैं। तो योगी जी की जो शैली रही है राजनीति करने की, वो हिंदू और मुसलमानों को भाइयों से लड़वाने की शैली रही है। और पहले उनको बिहार जाने से पहले उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आप भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो हत्याओं में नंबर 1 कैसे हो गया, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। महिलाओं पे उत्पीड़न में नंबर 1 कैसे हो गया, किडनैपिंग में नंबर 1 और नंबर 2 कैसे हो गया उत्तर प्रदेश। उनको ये दलितों पे जो अत्याचार होते हैं उन पे नंबर 1 कैसे हो गया उत्तर प्रदेश उनके राज्य में। और दलितों की जो हत्याएं होती है रिमांड में, पुलिस रिमांड में, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया। इस बात का जवाब योगी जी को पहले बिहार जाने से पहले देना चाहिए था। और रही बात, एक मिनट का समय दीजिएगा दीपक भाई, आपका वक्त खत्म हो चुका है ईशान त्यागी जी, 60 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। केवल 10 सेकंड दीजिएगा, केवल 10 सेकंड और आपसे मांग रहा हूं। बीजेपी जो कह रही है कि 3 बंदर योगी जी कह रहे हैं, तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के 3 बंदरों के बारे में बताता हूं। पहले बंदर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भाषा की शैली को गिराने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। दूसरे बंदर अमित शाह जी, जो बंदर को यह नहीं पता कि अगर एक हत्या हो जा रही है और उसको छुटपुट घट रहा है कहने का काम कर रहा है। और ये तीसरे बंदर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का काम कर रहे हैं और धार्मिक अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये 3 बंदर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन 3 बंदरों का सर्वनाश जरूर होगा इस बिहार के चुनाव में, आप देखिएगा। रमनीश वत्स जी, सर्वनाश होगा बिहार के चुनाव में आपका, ईशान त्यागी जी ने घोषणा कर दी है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दीपक जी, आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है, ठीक है। मैं सबसे पहली बात करना चाहूंगा कि आज जिस मुद्दे पे हम बात करें कि योगी जी का एक्स फैक्टर आखिर क्या है, तो बिहार की राजनीति की बात यदि करूं तो आज योगी आदित्यनाथ एक प्रतीक बन चुके हैं ईमानदारी, हिंदुत्व और कठोर प्रशासन का। इसके साथ साथ विकास की जो प्रतिमूर्ति के रूप में आज जगह है, खास करके उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य हुआ करता था, तो उसमें हमारे बिहारी भी उनके प्रति काफी ज्यादा विश्वास जगाया है और वो चाहते हैं कि जो योगी जी का मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो बिहार में भी लागू हो, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार कटिबद्ध है। फिर बात करें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में योगी जी का जहां जहां प्रचार उन्होंने किया, एनडीए ने वहां औसतन 55% से ज्यादा सीटें लेके आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा योगी जी का डंका बोला, एनडीए ने 40 में से 39 सीट जीत ली। ये कोई संयोग नहीं है, और ये योगी जी का प्रभाव है जो अपराधी को कानून के हवाले करता है और राष्ट्र को सम्मान दिलाता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने क्या दिया, जंगल राज, जातिवाद, और जाति के लिए आप देखिए कि जिस तरह से आज जाति जनगणना को कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास भी किया था राहुल गांधी जी ने, लेकिन एक समय इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ करता था जब कहा जाता था कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर। लेकिन आज के समय में थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा, जात पर न पात पर
क्या कहते हैं, बिहार में खास करके देखा जाए, जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, और इंदिरा जी के बाद पर पता नहीं, लेकिन राहुल जी लेके आए हैं फुटपाथ पर आज कांग्रेस पार्टी के। और बिहार में भी कम बेस यही है, स्थिति है। आज बिहार की जनता जो है कह रही है कि योगी का नाम ही भरोसा है, और विकास और सुरक्षा को जिस तरह से उन्होंने स्थिरता प्रदान की है हमारे उत्तर प्रदेश में, वही चीज हम बिहार में भी कमोबेश देखने को मिल रहा है। आज बिहार में जिस तरह से नरसंहार, जो 60 से ज्यादा नरसंहार जो हुए थे, खास करके देखा जाए ये आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में, वो कम से कम एक भी नरसंहार आप नहीं बता सकते हैं। आज आपने देखा कि राहुल गांधी जी कहां मशगूल हैं। राहुल गांधी जी को विकास के उन मुद्दों से जोड़ना चाहिए, लेकिन वो कभी मटन बनाने के लिए शामिल हो जाते हैं, कभी वो समोसे तलने लगते हैं, कभी वो पानी में कूद जाते हैं। लेकिन ये सब नाटक जो है बिहार की आम जनता नहीं जाती है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में वही पुराना मॉडल वही चलता है, जातिवाद, परिवारवाद, पुरानी राजनीति। अब जनता जो है इन सब चीजों से उब गई है। आप बटोगे तो कटोगी भी वाली बात है। विकास नहीं चाहिए, विकास उनका कहना है कि हमें पतन चाहिए। लेकिन जब पप्पू, टप्पू, अप्पू ट्रायल चल रहे हो तो विकास नहीं दिख रहा है, तो बिहार की जनता कर रही है। अब पुरानी नेताओं का खेल नहीं चलेगा। हमें चाहिए चमक धमक का नहीं, ठोस परिवर्तन। और बिहार की आम जनता जो है अब सिर्फ फैक्ट्री चाहती है, उद्योग चाहती है, जो कि चीजें हो रही है, जो कि आज बहुत बड़े रुक जाइए रमनीत जी, आपका वक्त पूरा हो चुका है। रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, आपका वक्त पूरा हो चुका है। आप तीनों मेरे साथ बने